हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। क्रिमिनल मैटर्स में बेल यानी जमानत लेना और जमानत पर रिहा होना, ये सारी चीज़ों के विषय में कॉमन लोगों के मन में, आम लोगों के मन में बहुत ही जिज्ञासा रहता है। ये बहुत ही एक जिज्ञासा का टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है। कोई भी क्राइम फाइल होने के बाद एक्यूज्ड को जमानत पर रिहा करना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जमानत कैसे मिलेगी, किन सिचुएशन में मिलेगी और कौन से सेक्शन से इससे डील करते हैं या किन केसेस में नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ एकदम डिटेल में प्रोवाइडेड है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शंस 437 से लेके 450 तक डिटेल्स में इसके प्रोविज़न डिस्कस है। तो हम इसी प्रोविजंस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जमानत के नियम समझने से पहले नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस यानी जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिस्कस करता है बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से, यानी जमानती और गैर जमानती अपराध से। बेलेबल यानी जमानती अपराध वो होते हैं जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की सज़ा लेस देन 3 ईयर्स 3 साल से कम होती है या फिर फाइन होता है। ये गैर जमानती, ये जमानती अपराध में आते हैं। गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस वो आते हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ पनिशमेंट हो यानी फांसी हो, या फिर पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी 7 साल से ज़्यादा आपको जेल की सज़ा का प्रावधान हो। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में आते हैं यानी गैर जमानती अपराध में आते हैं। और इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल दे या नहीं दे। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का राइट बन जाता है कि वो डिसाइड करे किसी मैटर पे बेल देना है या नहीं देना है। ये आपका राइट नहीं होता है। और ये सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में डील करता है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे अपने जुडिशियल माइंड को यूज़ करते हुए कोर्ट आपको बेल दे सकता है या नहीं दे सकता है। बेलेबल केसेस में विदाउट वारंट अगर कोर्ट पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो कोर्ट में पेश किया जाता है। और जमानत देने को अगर आप तैयार हैं तो कोर्ट आपको इन पर्सन, अगर आप जमानत देने को तैयार है या फिर आपके बिहाफ पे कोई जमानत देने को तैयार है तो कोर्ट आपको बेल बॉन्ड के आधार पे आपको जमानत दे सकती है, रिहा कर सकती है। कोई व्यक्ति अरेस्टेड है, अगर अरेस्टेड पर्सन है वो और बेल बॉन्ड भरने से अपना यानी बेल, खुद का बेल कराने में असमर्थ है। जैसे किसी किसी स्टेट्स में होता है कि 2 लोग चाहिए होते हैं आपको बेल दिलाने के लिए या फिर बेल बॉन्ड भरना होता है दो लोगों के बिहाफ पे, और वो अब बेल बॉन्ड भरने में असमर्थ है, इनकेपेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में 1 वीक के बाद कोर्ट आपको खुद के बेल पे, खुद के मुचलके पे आपको रिहा कर देती है। ये सेक्शन 436 सीआरपीसी में डिस्कस है। सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अकॉर्डिंग आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में ये प्रोविजंस पे रिलीज हो सकते हैं। नॉन बेलेबल केसेस में कोई अपराधी अगर हाफ ऑफ द पनिशमेंट, अगर सपोज 5 ईयर्स उसने जो इम्प्रिजनमेंट था, जो जेल का टर्म था उसने काट लिया है जेल में, उसके बाद वो फिर से बेल के लिए यानी जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे रिसेंटली लालू यादव ने जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ था बट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे होते हैं जब आपको 5 ईयर, सपोज अगर आपको 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिला है, 5 साल तक आपको टर्म मिला है कि आपको 5 साल तक जेल टर्म स्पेंड करना है जेल में, तो ऐसी सिचुएशन में 2.5 साल के बाद अगेन आप बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं और कोर्ट को लगता है कि हमें कैदी को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन कोर्ट आपको जमानत दे देता है, बेल पे आपको रिहा कर देता है। नॉन बेलेबल केसेस में यानी गैर जमानती अपराध में विदाउट वारंट अगर आपको कोर्ट में लेके आया जाता है या खुद से आप कोर्ट में आते हैं तो कुछ कंडीशन में मजिस्ट्रेट कुछ कंडीशन देख के आपको रिहा कर सकता है। जैसे यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में भी आपको रिहा कर सकता है, गैर जमानती अपराध में भी आपको रिहा कर सकता है। कुछ कंडीशंस होता है जैसे अगर उस जो भी आपने क्राइम करा हुआ उसमें फांसी का प्रोविज़न नहीं हो, या फिर उसमें फांसी का प्रोविज़न नहीं हो, या फिर अगर आप ओल्ड लेडी हैं या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर बीमार कोई पर्सन है, तो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर प्रोविज़न नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में अंदर सेक्शन 437 आपको कोर्ट रिहा कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है तो आप ऐसे सिचुएशन में सेशंस कोर्ट या फिर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। कभी भी अगर मैजिस्ट्रेट आपको बेल नहीं देता है या फिर एक्यूज्ड को बेल नहीं देता है तो ऐसे में आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट को पावर दिया हुआ है कि हाई कोर्ट ऐसी सिचुएशन में डिसाइड कर सकती है मैटर्स डायरेक्टली। आप कोर्ट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो कोर्ट आपको ऐसे सिचुएशन में बेल दे देती है मोस्ट ऑफ द केसेस में।
और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में आना पड़ेगा, और जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस इम्पोज करती है कोर्ट्स। जैसे आपको अगर जिसके अगेंस्ट आपने कोई भी क्राइम करा हुआ है या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को आप कोर्स नहीं करेंगे, उनको आप डराएंगे धमकाएंगे नहीं, ये सब बेसिक कंडीशंस इम्पोज करने के बाद आपको कोर्ट जमानत पे दे देती है। और ये जमानत बेसिकली 6 मंथ्स के लिए होता है। अगेन आपको 6 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट जमानत के लिए। ये प्रोविज़न डिस्कस है सेक्शन 437 ऑफ CRPC। नेक्स्ट प्रोविज़न आता है एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और फिर मैं एक ब्रीफ में डिस्कस कर दे रहा हूँ। एंटीसिपेटरी बेल वो होता है जिसमें एक्यूज को ये डर होता है कि पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी नॉन बेलेबल केस में, तो सेक्शन 438 के 8 में CRPC में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है एक्यूज सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को, सो दैट एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ले सके। और अरेस्ट होने से पहले ये जमानत का प्रोविज़न होता है, अरेस्ट होने के पहले आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट जमानत कभी कभी आपका जमानत जब्त भी कर देता है जब आप कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानते हैं। जैसे आप टाइम पे कोर्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं, कोर्ट के साथ आप सहयोग नहीं कर रहे हैं कोई भी उसके प्रोसीजर में, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपके जमानत को जब्त भी कर सकती है। तो आई होप बेल से रिलेटेड प्रोविजंस आपको समझ में आया होगा, और बेल से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।